बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, आज हमने नया चैप्टर यूनिट नंबर 5 उसका आगाज करेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है फैक्टराइजेशन। क्या? फैक्टराइजेशन। अब देखिए, फैक्टराइजेशन सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, किसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, मसलन आपने 8 लिखा 8, ठीक है। अब ये कुछ फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन सकता है, ये कुछ फैक्टर्स का ये प्रोडक्ट है। कैसे? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हम इस तरह बना सकते हैं, 4 into 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 2 into 2 into 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए, यानी इस शक्ल में अगर कोई चीज दी हुई हो, उसको उसके फैक्टर्स में चेंज करना, इसको हम क्या कहेंगे? इधर मुड़ के ये आ गया फैक्टर और ये आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया फैक्टर, ये इसका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, उसको उसके फैक्टर्स में चेंज करना, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी भी हुई है कि चेंजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू इट्स फैक्टर, चेंजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू इट्स फैक्टर इज नोन एज फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। अब चूंकि हम अलजबरा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में चेंज करने के अमल को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर में चेंज करने का अमल क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर में चेंज करने के अमल को हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल एक लिखी हुई है, मसलन ये 7x + 14, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको हमने चेंज करना है किसमें? इसके फैक्टर्स में चेंज करना है। मसलन ये जो 7x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 into x लिख सकते हैं ना ऐसे। इसी तरह ये 14 है, तो इसको हम 7 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, 7 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ठीक है जी। तो लिहाजा 7 दोनों में कॉमन हो गया, ये बाहर लिख लिया हमने, तो x + 2 अंदर आ गया। तो गोया ये 7 और x + 2 इसके ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर आ गए, समझ गए बात? तो इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, x³ + 7x² - 3x। तो इसके फैक्टर हम कैसे बना सकते हैं? देखें, x³ को हम x into x² लिख सकते हैं, 7x² को x into 7x लिख सकते हैं, और ये 3x को -3x है, -3x को हम 3 into x लिख सकते हैं। अब आप देखें कि इधर मेरी तरफ x इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और इसमें भी मौजूद है, तीनों टर्म्स में x मौजूद है। तो लिहाजा x हमने कॉमन ले लिया, तो x into x² + 7x - 3, ये इसके फैक्टर आ गए। एक फैक्टर उसका 7 है और एक फैक्टर ये, ठीक है। ये 2 फैक्टर इसके आ गए। तो किसी भी फैक्टर को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में चेंज करने का अमल क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन।
हाँ समझ गए? तो अब हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, उसमें जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम देखेंगे। बस एक तो ये हो सकता है कि इस तरह की रकम आ सकती है KA प्लस KB, इस टाइप की का जुमला आ सकता है, इस टाइप की एक्सप्रेशन आ सकती है। इस टाइप की KA प्लस KB, इस टाइप की। K से मुराद यहां यानी कोई कोएफिशिएंट है, इसका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी K से मुराद है। अब देखें इसकी इस तरह का जो जुमला, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, उसकी फैक्टराइजेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि दोनों जो दो टर्म्स हैं इसमें, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म्स है ना, तो दोनों टर्म में कॉमन चीज क्या है? ठीक है जी। तो दोनों टर्म में K कॉमन आ गया तो इसको हम लिख लेंगे A प्लस B। तो ये इसका पहली टाइप आ गई, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। यानी इस तरह का जुमला अगर आपने, यानी फर्स्ट टाइप जो है वो यही है कि ये पहली टाइप आ गई KA प्लस KB। यानी इस तरह का कोई दो टर्म्स वाला जुमला जिसमें दोनों में कोई चीज कॉमन हो, तो उसकी फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि आप कॉमन ले लेंगे तो उसके दो फैक्टर बन जाएंगे। दूसरी जो टाइप है वो है मसलन इस तरह की आ सकती है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। क्या जी? AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD।